वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं इस समय पर करना चाहिए स्नान। हर रोज स्नान ना करने वाले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो रोजाना स्नान करना कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते ही है, लेकिन अगर किसी दिन किसी कारण से स्नान करना संभव ना हो तो ऐसे में आप ये एक कार्य जरूर कर ले तो स्नान ना करने का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार अलग अलग समय पर किया गया स्नान अलग अलग फल प्रदान करता है, तो आपके नहाने के समय के अनुसार किस फल की होती है प्राप्ति जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं, इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं, अथवा कुछ लोग कभी कभी स्नान करना भी भूल जाते हैं। वो लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं होती है, और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है हमें किसी भी प्रकार के कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से साक्षात माँ गंगा उस स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार है तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए आदि प्रकार के महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। इस विधि से स्नान करने से आप पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और उनकी बुद्धि भी तेज बनेगी। रोज स्नान करने से घर में कलेश और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, घर के सभी लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। इस विधि से स्नान करेंगे तो आप कुछ ही समय में बहुत अधिक धन, संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए आप स्नान करने की इस विधि को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्नान करने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप, पूजा पाठ आदि समस्त शुभ कार्यों के योग्य बनता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं 9 छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहती है, इसीलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक है। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है उसके पास दुष्ट शक्तियां नहीं आती है, उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज, बल, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, बुरे स्वप्न का नाश और तप ये गुण प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूलक हैं, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान किए कभी संपन्न नहीं होता है। स्नान न करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है, उसका बल भी नष्ट हो जाता है और वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। स्नान न करने पर मनुष्य की इंद्रियों का भी नाश होता है, इसीलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुख से लार, पसीना, मल आदि अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव की आराधना करता है उसे जीवन में धन के साथ यश की भी प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग
अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। इस समय पर स्नान करने से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और उसकी दुख दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग समय पर किया गया स्नान अलग अलग फल प्रदान करता है। आप किस समय स्नान करते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको किस फल की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। ये समय देवताओं का समय होता है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसके बाद सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद 6 से 7 बजे के बीच किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। इसके बाद के समय यानी सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच किए जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। ये स्नान सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसीलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान तो कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य को उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्योदय के समय स्नान करने को ही श्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्य उदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्र ही रहते हैं। इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी गीले कपड़े से अपने अंग को साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। यदि स्नान करना संभव ही नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करें। इस स्नान में जल की भी आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जाकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होता है वो किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता है। स्नान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है। स्नान के बिना हम अशुद्ध और पवित्र ही रहते हैं। आइए अब जान लेते हैं मंत्र स्नान के लिए किस मंत्र का आपको स्मरण करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् निधि कुरु। वहीं अगर आप स्नान करते समय शरीर पर जल डालते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कई गुना फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।